हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। गौ माता राष्ट्र माता। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। तो मैं आपसे कोई अपनी एक बात साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा सबको पता है कि जम्मू जो है वहाँ पे हिंदू हैं और कश्मीर में तो जिहादी हैं। 1990 में जितने भी कश्मीरी हिंदू थे, ये तो एक अलग से नारा बना दिया कि कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि विदर्भी जानते हैं इस बात को अच्छे से कि अगर हिंदू नाम लेंगे तो समस्त हिंदू तक बात पहुंचेगी, तो हो सकता है कि क्या इनका खून खोल जाए। मगर उन्होंने नाम दे दिया कश्मीरी पंडित। पंडित का नाम बड़े योजनाबद्ध तरीके से दिया गया है नाम जे, क्योंकि दिया गया कि सबको पता है कि इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब से जो सृष्टि बनी है, ब्राह्मणों के शोषण ही होता रहा है। ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों के मन में जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ द्वेष है। अब किस बात से द्वेष है वो तो पता नहीं। ब्राह्मण इनकी जन्म से लेके मरने के तक इनके काम आवे है, मगर ये ब्राह्मण के लिए द्वेष रखते हैं ये लोग। इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया कि कश्मीरी पंडित। अब जब पंडितों की बारी आई तो कोई बोला नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों पंडितों से द्वेष रखते हैं ये लोग। हर बंदा, मैं खुद बोल रहा हूँ, देखो इस बात से मुझे अगर किसी को गुस्सा लगे 20 बार लगे, पर मैं जो सच कह रहा हूँ आपको, ब्राह्मणों से हमेशा दूसरे जितने भी अपने पंथ हैं या मतलब अपनी जितने भी अपने मतलब लोग हैं हिंदू में, अलग अलग जातियों के लोग हैं, ये सब के सब ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं। उसका कारण मैंने निकाला है। देखिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों से द्वेष इसलिए रखा जाता है क्योंकि बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी लोमड़ी की और अंगूरों की। लोमड़ी बार बार अंगूर के छत्ते पे मुंह मारे, मगर अंगूर थोड़े दूर थे, अंगूर उसके हाथ नहीं लगे। और जब अंगूर उसको हाथ नहीं लगे तो उसने बोल दिया कि अंगूर ही खट्टे हैं। मतलब अपनी खुद सक्षम नहीं थी वहां तक पहुंचने में, और अंगूरों को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। यही हाल जो है वो हिंदुओं में है। पंडित ऐसे नहीं बन जाते, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, फिर जाके पंडित बनेंगे। और कई लोग बनना तो पंडित चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा पंडितों जैसा सम्मान मिले, क्योंकि ब्रह्मांड तो जगत गुरु है। ब्राह्मण तो जगत गुरु है ब्रह्मांड का। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई गुरु है तो वो ब्राह्मण है। इस बात से तो कोई जुटला नहीं सकता इस बात को। तो इनको पंडित की तरह बनना तो है, और बन तो पाएंगे नहीं क्योंकि पढ़े पढ़े तो कुछ है नहीं। फिर क्या करो? ब्राह्मणों को गाली निकालना शुरू कर दो, ब्राह्मणों को बदनाम करना शुरू कर दो। वो वाली चीज, बस जिस चीज को पा ना सको उस चीज को बदनाम करना शुरू कर दो। यही इस देश के लोगों की मानसिकता रही है आज तक। हमारी गुलामी की वजह कुछ नहीं है, हमारी गुलामी की वजह यही रही कि सबको श्रेष्ठ बनना है। अगर श्रेष्ठ बन नहीं पाओगे तो जो श्रेष्ठता में जो बैठा हुआ है श्रेष्ठ है, उसको बदनाम करना शुरू कर दो। असल गुलामी के कारण यही है। तो यही हाल जो है वो कश्मीर में हुआ। पंडितों के लिए कोई बोला नहीं कि कश्मीरी पंडित थे। हम जम्मू के डोगरे पंडित हमने पूरा संघर्ष किया, मगर जिस समय हम संघर्ष करते थे जम्मू में, अब तो त्याग दिया जम्मू को, बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग सुधरने वाले नहीं है, वो लोग मानने वाले हैं नहीं। सेकुलरिज्म का कीड़ा उनके दिमाग में घुस चुका है। दुश्मन उनके घर में बैठे हुए हैं, दुश्मनों को खिला रहे हैं वो। तो एक ना एक दिन तो काटेगा। सांप को दूध पिलाएंगे, एक ना एक दिन तो काटेगा। ये तो अखंड सत्य है, इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। अगर जुटला सकते हो तो जुटलाओ, जुटला सकोगे? नहीं तो जुटला सकेगा कोई नहीं जुटला पाएगा इस बात को। और जहां बैठ के बोलते हैं कश्मीर से ये हो गया, अरे तुमने किया क्या उनके लिए? किया कुछ?
बताइए। मैं यूपी वालों से पूछता हूँ, मैं बिहार वालों से पूछता हूँ, मैं मध्य प्रदेश वालों से पूछता हूँ, मैं महाराष्ट्र वालों से पूछता हूँ, राजस्थान वालों से पूछ लो, या दूर गया हिमाचल से पूछ लेता हूँ, पंजाब से पूछ लेता हूँ, हरियाणा से पूछ लेता हूँ। जब केंद्र सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, केंद्र सरकार ने उनको टेंडर लगा के दे दिए। अब एक कॉलोनी बनी है, छोटे छोटे मकान उनको लाड किए हुए हैं, बस उसमें रह रहे हैं बेचारे, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सारा ज्ञान उनका खत्म हो गया। तो हम जब उनके लिए बात करते थे तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब चिल्ला रहे हैं, अकेले अकेले करके काटे जा रहे हो, मरो अकेले अकेले। मैं तो जोड़ना चाहता था, मैं सोचता था सब इकट्ठे हो जाते तो बच जाते शायद, मगर अब मुझे लग रहा है नहीं बचेंगे। ये मानसिकता ले डूबेगी इनको, और ले डूबी है। आज जितने भी मुसलमान भारतवर्ष में रह रहे हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है इसमें से, ये सब नकली मुसलमान है ये, और अपना इस्लाम पर अपना बचाव सिद्ध करना चाहते हैं। बस इस्लाम का ई भी नहीं पता इनको, पता कुछ नहीं है इनको, बस महान बनने की होड़ बनी हुई है। अलग अलग फिरके बना रखे हैं, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी, फलाने 325 फिरके की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग से एक वीडियो जारी करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन से फिरके हैं। और एक बात और बता दूं, इस्लाम में इतने फिरके होने के बावजूद भी एक बात छुपाई गई है, इन 325 फिरकों में से जो आज तक डिस्कवर हुए, मतलब हमने जो ढूंढ लिए, अभी कई फिरके ऐसे हैं जो अभी मिल नहीं रहे हैं। अफ्रीका के जंगलों में पता नहीं कौन कौन से क्या क्या चल रहा है, वहां पे कौन सा फिरके का नाम दिया हुआ है उन्होंने, वो तो अभी तक पता ही नहीं है। और एक फिरका जो है वही जन्नत जाने के काबिल है। अभी कौन सा फिरका है कोई पता नहीं, क्योंकि ये बात कहीं नहीं लिखी, किसी हदीस में नहीं लिखी, कुरान में नहीं लिखी। बाकी वो तो अपना काम कर रहे हैं। हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, हिंदू तुम क्या कर रहे हो? हंसी आती है तुम लोगों को भी, हंसी आती है। सेकुलर जान से बढ़कर हो गया सेकुलरिज्म, अपने परिवार से बढ़कर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट तो हमें था ही नहीं, ये योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया। उनको उनका पर्सनल लॉ मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे कानून में हर एक कानून जो है वो सनातन के खिलाफ है, और तुमने चुपचाप करके उसको पालन कर लिया, मान लिया, हाँ संविधान हाँ भाई। इतने नपुंसक हो तुम लोग, तुम एक बार आवाज नहीं उठा पाए। नेताओं के पीछे घूमते हो तुम लोग कि मेरा नेता जो है मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा तो क्या पता मेरे बेटे को नौकर बना ले। अरे अंग्रेज आए थे इस देश में नौकर बनाने के लिए, तब अंग्रेजों से बड़ी तकलीफ थी तुम्हें, तब बोलते थे अंग्रेज हमें गुलाम बनाते हैं। अब तो तुम पैसे दे के गुलाम बन रहे हो। आर्मी की भर्ती का रेट है 5 लाख, आर्मी में अगर सिपाही भर्ती होना है तो 5 लाख रेट है। अब तो चलो अग्निवीर हो गया, अब तो कोई भर्ती होने को तैयार भी नहीं है, 4 साल के लिए कौन भर्ती आएगा, क्योंकि ये तो सिस्टम ही सारा खराब कर दिया हमारा। और कहाँ है हिंदुओं में देशभक्ति? मुझे बताओ ना, देशभक्ति है कहाँ? मुझे तो कभी दिखी नहीं देशभक्ति। देशभक्ति सिर्फ एक ही जगह पे दिखती है, क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच जो है वहां पे दिखती है देशभक्ति, वहां पे वही झंडे लेके अपना पूरा रंग में हो जाते हो पूरे, वहां दिखती है देशभक्ति। बाकी कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हो? कौन देशभक्त है यहाँ? है कहाँ देशभक्त? बताइए, मैं कोई एक है तो मेरे सामने आए जो कहता है अपने आप को मैं देशभक्त हूँ। बताओ देश के लिए किया क्या तुमने? देशभक्ति बना, सर्व मलाई खाने के लिए बैठे हैं यहाँ। ये देश धर्मशाला है, जिसका मुंह उठाएगा उठा के चला आएगा, किसी को कोई परवाह नहीं है, अपने घर तक सीमित बैठ गए। और जिस दिन भीड़ आएगी ना, घर से निकाल के नंगा करके काटेगी। और ऐसे कितने प्रमाण मैं दूंगा आपको, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, उदयपुर फाइल, अब हर घर हर मोहल्ले में फाइल बन गई, हर जगह की फाइल है। मथुरा फाइल बनने को तैयार है, वृंदावन फाइल बनने को तैयार है, हरिद्वार फाइल्स बनने को तैयार है, ऋषिकेश फाइल बनने को तैयार है।
बद्रीनाथ फाइल भी बनेगी, केदारनाथ फाइल भी बनेगी, बनाते रहो फाइलें, धर्म के लिए करियो ना कुछ। जो कर रहे हैं हम जैसे, उनका कितना साथ देते हो? उनका भी साथ नहीं देते हो। ना तुम सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हुए, ना तुम भगत सिंह के साथ खड़े हुए, तुम खड़े हो साले और टुंडे गांधी के साथ। देशद्रोह किया तुम लोगों ने, हिंदुओं, तुम लोगों ने देशद्रोह किया है। उस वक्त 1947 में मैं मौका मिला था, तो उस समय देश की गंदगी को निकाल बाहर करने का मौका था हमारे पास। ना वो गंदगी होती, ना इस देश में अपराध होता, सब सुकून से रह रहे होते। मगर ये नहीं रहने देंगे। ये सब तुम्हारे अपने कर्म हैं जो आ रहे हैं वापिस, और आपका किया हुआ अगली पीढ़ी भुगतेगी अगर हुई तो। अगर हुई तो उन्होंने तो हिंदुओं का बीज तक खत्म करने का तैयारी कर ली है कि इनका बीज तक खत्म कर देंगे। हो रहा है, हिंदू लड़के नशे में मर रहे हैं, जमीनें बेच, अपनी जमीनें बेच बेच के गाड़ियां चला रहे हैं। पुराने बुजुर्ग मर गए, वो हल जोतते हुए, खेत में तैयार करते हुए, मगर उन्होंने जमीन नहीं बेची। आज की पीढ़ी जमीन बेच के, अपनी जमीन बेच के फ्लैट खरीद रहे हैं। और हिंदू इस बात को भली भांति परिचित है, हिंदुओं को समझाने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं को पता है इस बात का कि और 30-40 साल के बाद, 30-40 साल क्या, मतलब अस्तित्व मिटने वाला है जी, हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। अब जैसे लोग नहीं रहेंगे, हम जैसे लोग गुलामी, हम कन्वर्ट नहीं होंगे कभी भी जिंदगी में। देख ले, हम लड़के मरेंगे, जब भी मरेंगे लड़के मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर इस्लाम से लड़ेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, और उतनी बार जन्म लेंगे जब तक इस्लाम को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे। इसकी गंदगी, इस्लाम की गंदगी आज दुनिया के सामने है, फिर भी तुम लोग भाईचारा कर रहे हो, तो शर्म तुमको आनी चाहिए। सनातनी कहां से सनातनी हो तुम बताओ? अपने आप को सनातनी मानते हो। 50% पॉपुलेशन जो हिंदू जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, ये तो बिना शर्त इस्लाम कबूल करने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ अभी उनको कहते नहीं है, कह नहीं, इस बार कहेगा नहीं कोई। इस बार तो कन्वर्जन वाला कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, इस बार तो सीधा काटने वाला सिस्टम है, सीधा काटेंगे बस। और जो बच जाएंगे ना, जो हिंदू सोचते हैं ना अपने आप में कि हम बच जाएंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं, हम तो जीते रहेंगे, उनको हम लोग कटवा देंगे साथ होके। चिंता मत करो हिंदुओं, या तो हमारा साथ दो, एक ही आपका 2 ही रास्ते हैं, और दोनों रास्तों में हम ही मिलेंगे आपको। पहला तरीका है हमारा साथ दो, हम आपको यकीन दिलवाते हैं हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने उसकी बुनियाद हिला दी है। हमारे गुरु महाराज ने बुनियाद हिला दी है, हमें सिर्फ उनका जनाजा उठाना है बस। या तो हमारा साथ दो, या तो हम लड़ते हुए मर जाएं, फिर कन्वर्ट हो, आप लोग कन्वर्ट हो। और उस वक्त मौलाना जो है, बड़े बड़े मौलाना, उनको ये पता होगा कि तुम डंग के हिंदू नहीं बन सके, तुम डंग के मुसलमान कैसे बनोगे। वो जानते हैं इस बात को कि यार सनातन में तुम नहीं रह पाए तो इस्लाम में क्या काम है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है, तुम जोड़ रहे हो ना, पैसे जोड़ो भाई, जोड़ लो, जोड़ के पैसे उनके काम आने हैं। धर्म में मत लगाइयो, किसी धर्म योद्धा की मदद मत करियो, पैसे रखो, संभाल के रखो, ठीक है। फिर कटोगे, पता कुछ दिन चलेगा, याद कुछ दिन आएगी हमारी, जब गर्दन नीचे होगी तलवार ऊपर होगी, उस दिन याद आएगी, यार उधर वो फलाना भी बोलता था, फलाना भी बोलता, हमने क्या कर दिया। मगर उस वक्त पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुडान में देखो क्या हो रहा है, अरे खड्डा निकाल के उनको खड़े करके वहां ऊपर से गोलियां मारी जा रही हैं और जेसीबी से मिट्टी भर देते हैं। ये चल रहा है वहां, और वहां कोई हिंदू मुसलमान को नहीं मार रहा है, जब मुसलमान हिंदू को नहीं मार रहा, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। और बीच में कुछ ईसाई भी है, वो भी पिस जाते हैं। वो देश खाली करवाने के चक्कर में है, वहां खाली कराने के चक्कर में। क्यों? उस जमीन में, वहां की जमीन में सोना है। ये बनक है अभी, इसका कोई श्योर तो है नहीं, मगर किसी ने देखा होगा।
वहाँ पे सोना है, तो इसलिए देश खाली कराया जा रहा है। ये भारतवर्ष भी खाली होगा, क्योंकि भारतवर्ष में संसाधनों की कमी नहीं है। और इस संसाधनों पे अमेरिका की नज़र है, 57 देशों की नज़र है। जो भारत पर राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। ये बनेगा विश्व गुरु। विश्व गुरु तब बनेगा। और ये जो सो कॉल्ड हिंदूवादी, ये 2 कौड़ी के हैं, सत्ता मिली तो साले हिंदुओं को भूल गए। कोई बात नहीं, विपक्ष में आ रहे हैं, धीरे धीरे टेंशनबाजी बात है, एक एक करके विपक्ष में बैठो। विपक्ष में क्या बैठो, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी नेताओं का। 10 साल राज किया ना, कुछ किया नहीं अपने लिए, कम से कम। अरे हम यज्ञ करने बैठते हैं, सबसे पहले अपना आसन बांधते हैं, मतलब अपना आसन फिट करो पहले, उस पर कोई वार ना हो जाए। तुमने कौन सा किया, कम से कम सत्ता में बैठे अपनी कुर्सी के लिए तो कुछ कर लेते। तुमने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी के आज विपक्ष में बीजेपी हो जाए ना, बीजेपी के नेता सड़कों पे दौड़ा दौड़ा मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। सिर्फ किया क्या है, विदेशों में जमीनें खरीदी है इन्होंने। बीजेपी के जितने भी नेता हैं एमएलए रैंक से ऊपर, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएलए तो बेचारा वो जो सरपंच नहीं, बीजेपी के सरपंच बेचारे इतने वो नहीं है कि विदेशों में जगह ले सके। एमएलए से ऊपर जितने भी हैं, इन सब ने विदेशों में जमीनें खरीद रखी हैं। आज इनका रिकॉर्ड निकल, आप काला धन लाने वाले थे ना, उनका पैसा तुम्हें चुभता था, बाकी का पैसा तुम्हें चुभता था कि उन्होंने विदेशों में जगह लगाई। तुमने कितने लगा लिए 10 साल में, बताइए। अरे जिस बीजेपी एमएलए के पास स्कूटी देखता, पूरी जिंदगी साले स्कूटी पे गुजारी, एमएलए बनते ही 40 लाख की गाड़ी रख ली है उसने। वो पैसे कहाँ से आए, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? बहुत इंक्वायरियां कर रहे हो तुम लोग। और जब जब हम लड़ते हैं, जब हम लड़े धर्म के लिए, हमें बेवकूफ बोला गया, हमें पागल बोला गया। अपने घर वालों ने बोला, बाकी किसने बोलना है? भगत सिंह पैदा हो, मगर हो पड़ोसी के घर में। चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, मगर हो पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। क्यों? तुम्हें डर लगता? नपुंसक हो तो घोषित कर दो ना अपने आप को, नपुंसक घोषित कर दो। फिर झूठा मर्दानगी का ढोंग करने का वो क्या है, शौक क्या चढ़ा हुआ है? नपुंसक हो तो नपुंसक बनो ना, नपुंसक हो जाओ, हमें कोई वो नहीं है। मगर इस बार कंसेप्ट जो है ना, काटने का है, बस और बचने का रास्ता नहीं है। ये बात सोचिए आप, ये बात आप पहले बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। बचने का कंसेप्ट नहीं है इस बार। सोचे कोई कन्वर्ट हो जाएगा, उनके पाँव पकड़ लेंगे तो वो छोड़ देंगे, ना 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 ना, वो सही इस बार है ही नहीं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बाहर से बुला लिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी, कहाँ से, तुर्की के लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वीजा लगा के आते वापस जाते नहीं है। और प्रशासन इतना नकारा है, ये कभी जांच करने में नहीं गए होंगे कि आतंकवादी आ रहा है, पासपोर्ट, भाई पासपोर्ट तो इसका होगा, पासपोर्ट लेके वीजा लगा दो, अतिथि देवो भव। इस अतिथि देवो भव के चक्कर में तुमने आक्रमणकारी बुला लिए, तुमने अंग्रेज बुला लिए, तुमने इस्लाम के जिहादी बुला लिए, रोहिंग्या बुला लिए। किस किस को बुलाओगे? कब तक करोगे अतिथि देवो भव, जब अपने पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा? जब अपने पास कोई रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तुम्हारे, तब भी तुम अतिथि देवो भव कर रहे हो। क्यों? 4 पैसे के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में। कौन पूछता है वीजा? मैं गया था न्यूयॉर्क, यहां से तो बोल दिया उन्होंने 1 महीना वहां रुकिए, उन्होंने मुझे वहां 14 दिन का वीजा दिया। कहते अपनी मर्जी है हमारी, इट्स आवर कंट्री। हमारे देश में किसने बोला आज तक क्या इट्स आवर कंट्री, हमारा देश है ये? किसने बोला आज तक? क्योंकि ये देश तो धर्मशाला है, जिसका मान मुंह उठाया और चले आए। कौन पूछ रहा है भैया? पूछ कौन रहा है? पूछने वाला कौन होगा? आम बंदे को तो पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को कोई बात पूछते हैं, अगला बंदा हमें केस कर दे हमारे पे, तो हम अंदर हो जाएंगे। तो इसलिए आम लोगों को तो इन्होंने काट ही दिया। अब पूछना किसको है? प्रशासन वाले बंदे को। अरे वो सरकारी कर्मचारी है, वो बोलते हमें क्या लेना देना यार, जो मर्जी है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है, अपनी 60 साल नौकरी करनी है, उसका पेंशन लेनी है, उस हिसाब से मर जाना है, बस बात खत्म। ये यही तो सोच रखी है लोगों ने। अगली पीढ़ी का कौन सोचता है? मगर वो लोग
वो लोग आगे 100 साल की सोच के चल रहे हैं, खुद गरीबी में काट लेंगे, बोलेंगे नहीं हम गरीबी में रहे मगर हमारे बच्चे जो है चाहे उसके लिए हमें 50-100 हिंदू मारना पड़े मगर आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवार के जाएंगे हम। मगर हिंदू में अपने बच्चों के लिए क्या, हिंदू खुद के लिए जीता है, ये बात मैं कर लूँगा। हिंदू सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीता है, किसी के लिए नहीं जीता। ये फालतू में ढोंग है कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी बीवी हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ या मैं तेरा बाप हूँ। ये सिर्फ एक ढोंग है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बच्चे पाल रहे हैं किस लिए पाल रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बनते नहीं है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, जाओगे तो तुम उधर ही वृद्धाश्रम में जाओगे। अभी तो बता रहे हैं हम, और 2-4 साल के बाद ना कोई बताने वाला नहीं रहेगा, आपको बताने वाला रहेगा क्या, हम ही नहीं रहेंगे, फिर ना कोई तुम्हें बताएगा, फिर आराम से मरियो, आराम से कटो, कोई चिंता नहीं हमें। जाग जाओगे हमारे साथ आ जाओ, हम गारंटी देते हैं आपका एक बाल नहीं उखाड़ने देंगे किसी को, मगर साथ दोगे तो, साथ खड़े रहोगे तो। अगर साथ ही नहीं खड़े रहोगे तो कौन बचाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना। हम यही कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे अगर हिंदू सहयोग करे तो, हिंदू हमारा साथ जुड़े तो। जो साथ जुड़ेगा मैं गारंटी लेना उसका बाल तक बांका नहीं होने देंगे हम। बाकी नहीं देना साथ तो ठीक है, तो आप रहो राजनेताओं के भरोसे। जिस दिन ग्रेजुएट शुरू होगा इनके जहाज लगे हुए हैं, जिस सीधे एयरपोर्ट जहाज लेके विदेश भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ, ऐसा अफगानिस्तान में भी हुआ, ऐसा नेपाल में अभी देखो उनका प्रधानमंत्री भाग गया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागी भारत बजे, वो तो भाग के भारत आ गए, ये लोग भाग के कहाँ जाएंगे। और आम हिंदू कहाँ जाएगा बताइए, जिसके पास एक्टो का किराया देने के लिए पैसे नहीं बनते हैं, उसको निचोड़ दिया है सरकार ने, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं मेरा साथ दो, हमारा जितने भी जति शिष्य हैं उन सबका साथ दो। हम इस्लाम को मिटाने की कसम खा चुके हैं और मिटा के ही दम लेंगे। हर हर महादेव।